400 से अधिक बायर सेलर मीट, 4000 से अधिक प्रतिभागी। ऐतिहासिक कदमों के साथ आगे बढ़ता देश का दिल, हजारों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव और हजारों रोजगार का सृजन। मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर पशुपालकों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई जाएगी। प्रदेश में इन दिनों विकास और रोजगार की बयार साथ साथ चल रही है। प्रदेश सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगारों का सृजन कर युवाओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। नमस्कार, जय हिंद। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं आपके खुशी और दुख दोनों के खबरों के साथ। हाँ, कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको दुखी कर सकती है, जैसे बीएड के छात्र छात्राओं को अब प्राइमरी टीचर नहीं बनाया जाएगा, उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि जिन लाडली बहनाओं ने आवास की आस लगाई थी कि हमको आवास मिलेगा, उनके लिए खुशखबरी यह है कि फिर से नए तरीके से सर्वे शुरू होगा और इस साल 2024 में सभी लाडली बहना या फिर ऐसे गरीब परिवार जिनके पास खुद की छत ना हो, उनको मिल जाएगी ये सारी सुविधाएं। अब कैसे मिलेगी, 5 सितंबर से क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इन सब को लेकर हम बात करेंगे और किन किन को लाभ नहीं मिलेगा उन पर हम बात करेंगे। लाडली बहनों के लिए भी एक बुरी खबर है। कई सारी लाडली बहनाओं को अब इस बार पैसे नहीं आएंगे। उनमें से 2 खास हैं। एक वो जिन्होंने पिछली बार ई-केवाईसी नहीं करी थी, उनके लिए वार्निंग मैसेज गया था। सभी नहीं है इसमें, जिनके पास वार्निंग मैसेज गया था, ई-केवाईसी किसी वजह से उनकी हो नहीं पाई थी, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी वो महिलाएं जिनका टैक्स शुरू हो गया है या जिनके घर परिवार वाले टैक्स भर रहे हैं। पति या पत्नी यानी लाडली बहनों में से बहन या उसके हस्बैंड यानी कि जीजा जी, दोनों में से अगर कोई एक भी टैक्स भर रहा है तो आपको इसका लाभ इस बार से नहीं मिलेगा। उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इन सब पर हम बात करेंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 को लाडली बहना आवास योजना में मर्ज कर दिया गया है। इसके तहत या तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लीजिए या फिर लाडली बहना आवास योजना का लाभ ले लीजिए। इसके लिए आपका अक्टूबर के बाद, अब कब, 2018 के बाद अब 2024 में क्या हो रहा है, देखिए 2024 में कब हुआ था पिछली बार सर्वे, 2018 के बाद अब 2024 में अब फिर से सर्वे होगा। इस सर्वे में क्या क्या मिलेगा देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद पात्र लोगों को मकान देने के लिए पीएम आवास योजना PMYG रूरल शुरू की गई थी। इसके तहत बेघरों को पक्की छत उपलब्ध कराई जाती है। 2018 में इसका सर्वे चयनित हुआ था, लेकिन अब इस बार 2018 के बाद इस बार अब 4 साल बाद, क्या 5 साल बाद, 6 साल बाद, सोचो आप, 2018 के बाद अब 2020 में भी अब इसके लिए रजिस्टर में जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दर्ज कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव भी किया गया है। इसकी पात्रता में 2 शर्तों में बदलाव किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, जो पहले पात्रता थी उसमें आपको पता होगा कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन पात्रधारक भी पहले योजना का लाभ जो नहीं ले सकते थे अब ले पाएंगे। जिनके पास 2 व्हीलर है अब ले पाएंगे। तो यहां पर लेकिन किसी भी एक अपात्र श्रेणी में, अब देखो, इसके लिए चयन रद्द किया जा सकता है। दूसरा, इसमें परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहा हो। 2 कंडीशन है, फिर से मैं बता दूं आपको, सब लोग लिख लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी सत्य दी जाएगी, सही दी जाएगी। बहुत लोग फर्जी वीडियो भी बनाते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको सही जानकारी मिलेगी। देखिए, 2 शर्तें हैं। एक, 2 पहिया वाहन वाले लोग, 2 पहिया वाहन वालों को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी एक अपात्र श्रेणी में आने पर चयन रद्द किया जा सकता है। जैसे कि मान लो आपका 15,000 रुपए, 15,000 रुपए प्रति माह से कम, अगर दोनों कंडीशन सही है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। या फिर कोई एक हो, 2 व्हीलर है लेकिन पैसे आपको कम मिलते हैं, 10,000 ही मिल रहे हैं मान लो, 8,000 ही मिल रहा है मान लो, तो आपको घर मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 बदलाव किए गए हैं। इन 2 बदलाव को आपको जरूर देखना है। 2 बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे वो लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे जिनके पास टू व्हीलर है। इसलिए आप लोग ध्यान से अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर पीएम आवास योजना के तहत जानकारी ले लीजिए। नहीं मिलती है तो हम आपको जब 5 तारीख के बाद जब खुल जाएंगे फॉर्म तो मैं आपको बताऊंगा। सर्वे जब हो जाएगा तो 1-1.5 महीना लगेगा सर्वे होने में। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं उसके लिए। कौन कौन को नहीं मिलेगा लाभ, देखिए लाभ किस किस को नहीं मिलेगा, लाभ किस किस को नहीं मिलेगा ये जरूर देख लें। नहीं पता चला कि आप लोग फॉर्म तो भर देते हो, बाद में आपका नाम नहीं आता, फिर बच्चे मुझे बोलते हैं सर कि ये नाम नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, ये पात्र योजना के पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भराए जा रहे हैं 19 तारीख तक। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, नवोदय विद्यालय पढ़ रहा है, चौथी से पांचवी में चौथी 5वीं 6वीं में जाना है उसको, 6th क्लास में जाना है उसको, तो हमारी एप्लीकेशन पर 600 रुपए में आपको साल भर के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन, और डाउनलोड करने के बाद उसमें पेड कोर्स में जाके आप 600 रुपए, देखो बच्चे छोटे से हैं बेचारे भटक जाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई मिलेगी तो कम से कम मोबाइल देख के भी कुछ फायदा तो होगा उनका, ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाके और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी शुरू कर दीजिए। बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है वहां पर। चलिए पीएम आवास योजना की बात करेंगे तो यहां पर आप देखोगे जिन लोगों के पास तिपहिया वाहन या चौपहिया वाहन है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऑटो रिक्शा है मान लो, लोडिंग टेम्पो है मान लो, या फिर चौपहिया वाहन कार में घूम रहे और आवास चाहिए, घर ही बनवा लेते। जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है भैया उनको तो मिलने ही से रहा। यदि किसी परिवार के पास 2.5 एकड़ जमीन है या उससे अधिक खेती कृषि योग्य भूमि हो तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ कृषि योग्य, ध्यान रखना, 5 एकड़ तक नॉन कृषि चलेगी लेकिन 2.5 एकड़ तक कृषि योग्य। यदि परिवार कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है, देखो 5 एकड़ असिंचित भूमि कृषि योग्य ना भी हो लेकिन 5 एकड़ है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन कृषि योग्य वाली 2.5 एकड़ वाली, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं प्लीज। अगर ये जानकारी आपके काम की ना हो तो आप शेयर करके दूसरों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। यहां पर जिन परिवार में 50,000 रुपए अथवा उससे अधिक केवाईसी केसीसी धारक कार्ड, भैया जिसके पास इतना कर्जा ले रहा है उसका मतलब जमीन ज्यादा है ना, तो 50,000 रुपए तक का केसीसी कार्ड का धारक है तो दिक्कत है। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि भूमि उद्यम वाले पात्र नहीं होंगे, कृषि उद्यम वाले योजना का लाभ नहीं ले सकते। यानी कि जिनके पास ऑलरेडी उद्योग धंधा है भैया उनको मकान देने के लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कृषि उद्यम वाले भी नहीं है। परिवार के किसी सदस्य की इनकम 15,000 रुपए प्रति माह, यानी 15,000 रुपए प्रति माह किसी भी एक जन की इनकम भी हुई तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, टैक्स दे रहा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। अब कितना सब्सिडी और कितना बैंक लोन मिलेगा ध्यान रखिएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण में गरीब जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा 1,30,000 तो यह मिलती है और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 मिलती है और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 मिलती है। अब ध्यान रखिएगा 1,20,000 से 1,30,000 रुपए तक के आसपास की छूट आपको मिलेगी, इतना पैसा आपको मिलेगा। इससे आप अपना घर बनवा सकते हैं, ठीक है, पीएम आवास योजना घर बना सकते हो। और आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर ध्यान रखिएगा अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये QR कोड स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल कभी भी बंद हो सकता है, टेलीग्राम भारत में बंद हो सकता है। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें संपूर्ण जानकारी और फ्री PDF प्राप्त होती है, क्योंकि टेलीग्राम बहुत जल्दी बंद हो सकता है। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, QR कोड स्कैन करें, यहाँ पर दीप्ति एकेडमी सर्च कीजिएगा, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले समस्त छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमारे मामा ने चिराग पासवान ने ममता बनर्जी के ऊपर एक कटाक्ष किया, बहुत बड़ा बयान दिया है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आपका राज्य अगर संभला रहेगा बाकी राज्य अपने अपने राज्य को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा देते हैं। बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन
बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखे, हमारे देश के प्रदेशों को? तो देखा आपने, यहां पर चिराग पासवान ने दो शब्दों में कहा कि इस प्रकार की चीजें नहीं चलेंगी। और 12 अप्रैल 2023 को मामा ने घोषणा की हमारे कर्मचारियों को कि 100% वेतन देंगे, लेकिन आज तक वो अप्लाई नहीं हुआ है। मामा, तो मोहन यादव जी को एक बार बोलो, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलो कि भैया वेतन तो कम से कम पूरा दे दो, काम पूरा करा रहे हो तो। सुनते हैं मामा ने क्या कहा था, देखो। मैं एक फैसला और कर रहा हूं, एक काम अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। मैं एक फैसला और कर रहा हूं, एक काम अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी बजी, लेकिन हमारे मोहन, अरे ओ मेरे मोहन सरकार, कृपया करके हमारे बच्चों का भला तो कर दो। क्योंकि देखो, मामा जो बोलता है वो करता है। मामा ने अपनी तीप थतवाई खुद की, देख लो कैसे बोला मामा ने। क्या बोला भैया? मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। देखो सुनो। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले और बिना मिले मुझे भी चैन नहीं पड़ता। मैं भी रुक रुक से पूछता गया क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने वहीं से फोन किया मेरे अधिकारियों को, और आपको मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। फसल बीमा योजना का बचा हुआ पैसा पाई पाई दिलवाई जाएगी। रास्ते में किसानों से मिलते मिलते तो कई किसान मिले परली, उनका हम फसल बीमा का पैसा अटका हुआ है। मैंने आके यहाँ बैठक की और जहाँ अटका हुआ था उसको सटकाया तो पता चला 2 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के मिल जाएंगी। ये तब तो पता चलेगा जब जमीन पे जाओ। आज जब मैं आ रहा था तो यहां पर मामा के अलावा मोदी जी ने भी जनधन योजना के लिए अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा है कि भारत की सभी महिलाओं के लिए 29 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक खाते, 29 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले, उसमें पैसे भी आए, और सभी महिलाओं के पास जब खुद का पैसा आया तो आज वो किसी के लिए पाई पाई या दाने दाने की मोहताज नहीं है। देखते हैं मोदी जी ने क्या कहा। अभी 2-3 दिन पहले ही जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन। इस स्कीम मोदी जी और मोहन यादव ने मिलकर एक काम तो मध्य प्रदेश के लिए किया है नया। मैं आपको बताता हूं, भोपाल में 31 तारीख से लेकर 2 सितंबर तक AITO के माध्यम से बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है। हमारे मध्य प्रदेश के, आपको पता होगा, आज ही एक महिला ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कुल मिला के मध्य प्रदेश का नाम पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये हमारे लिए बधाई, अच्छी बात है।
ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां पर मध्य प्रदेश में भी ऐसे खेल परिसर बनाने की बात की जा रही है जैसे हरियाणा और दिल्ली के लड़के लड़कियां ओलंपिक जाते हैं बट एमपी के नहीं जा पाते हैं। तो हमारे यहां पर देश की राजधानी दिल्ली में 4 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके माध्यम से श्री अन्न पकवानों के लिए आनंद मिलेंगे। साथ में मध्य प्रदेश में खेल के लिए नए नए आयाम खुलेंगे। मध्य प्रदेश में खेल के लिए एक बड़ा हब बनेगा। यहां पर हॉकी, फुटबॉल जैसी बड़ी बड़ी बुनियादी जो खेल हैं, पुराने खेल हैं, उनके लिए यहां पर सुविधाएं दी जाएंगी। साथ में मोहन यादव ने श्री अन्न योजना आपने सुनी होगी। श्री अन्न योजना के माध्यम से कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा जो मोटा अनाज होता है उसके लिए एक्स्ट्रा बोनस देने के लिए मोहन यादव ने बोला था। सुनते हैं मोहन यादव ने क्या कहा। इस उत्सव का शुभारंभ हुआ है। 4 दिन तक मध्य प्रदेश की सभी की अंदर की, खासकर पर्यटन की, फूड फेस्टिवल के माध्यम से विभिन्न प्रकार व्यंजन की, हस्तशिल्प कला की, इतिहास की, संस्कृति की, सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए 4 दिन का जो उत्सव किया है, मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। सरकार के इस प्रयास से हमारी अंदर की संस्कृति का परिचय भी होता है और कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश बहुत अंदर से अपनी समृद्धि लिए हुए सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि। मोहन यादव लगातार आदिवासी और उनके पकवानों को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक बात और उन्होंने कही कि जितने भी दबंग लोग होंगे, जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग होंगे, उनको कानून की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अभी आपने कई सारे उनके एक्शन देखे, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे छतरपुर की बात करें, चाहे विदिशा की बात करें। उन्होंने कई सारे ऐसे लोगों पर जो लगातार उपद्रव कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने लगाम लगा दी, कस दी। तो ये सारी बातें लगातार हो रही हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी को हम बताएंगे। लेकिन आज एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप लोगों में से जो भी 5 तारीख को भोपाल चल सकता है, छात्रों की आवाज के लिए मैं दिनेश ठाकुर वादा करता हूं, जब तक वैकेंसी मध्य प्रदेश में नहीं आएगी मैं सड़कों पर वहां पर डटा रहूंगा। इस बार एमपीएसआई, पुलिस, पटवारी की जो वैकेंसीज में गड़बड़ियां हो रही हैं, उन सब के लिए मुख्यमंत्री से आश्वासन लेने हम जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 5 तारीख को भोपाल पहुंच रहा है। जितने भी भाई बंधु हैं, मध्य प्रदेश के फॉरेंसिक फार्मेसी काउंसलिंग में फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ना आने के लिए भी कई लोग अभी मैसेज हमको कर रहे हैं, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नवोदय विद्यालय की क्लास अभी चालू होने वाली है 7 बजे से। तो ये 599 रुपए का कोर्स है, आप लोग खरीद लीजिएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। प्ले स्टोर पर जाना है, जहां से गेम डाउनलोड करते हैं ना, वहां पर जाना है, दीप्ति सिंह एकेडमी लिखना, डाउनलोड कर लेना। हम आपके लिए निःशुल्क शिक्षा अभियान के तहत और नाम मात्र की फीस में पढ़ाने वाले लोग हैं। हमको पैसा नहीं कमाना, हम इज्जत कमाते हैं। आप लोग के बच्चों के लिए पढ़ाएंगे, आपके जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए पढ़ाएंगे। हमारे पास सीटेट वर्ग 3 की किताब भी आ चुकी है, ये किताब भी आप परचेस कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर की किताबें हैं हमारे पास, पूरी थ्योरी, पूरे मध्य प्रदेश में बेस्ट किताब है, नंबर 1 सबसे ज़्यादा बिकने वाली दीप सिंह एकेडमी की बुक्स है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारी एप्लीकेशन पर। तो कृपया करके हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाकर दीप सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन